एक नगर था। उसमें हर घर में कोई ना कोई अपनी किसी न किसी परेशानी से दुखी था। किसी घर में बच्चे ना होने से हैरानी और परेशानी थी, तो कहीं पर अधिक बच्चे होने की वजह से कोई काम की वजह से मारा मारा फिर रहा था, तो किसी के पास इतना काम था कि उससे संभाले नहीं संभल रहा था। किसी के पास बहुत अधिक धन था, वो उसकी वजह से परेशान था, तो कोई धन के अभाव की वजह से परेशान था। कहने का मतलब यह है कि इस नगर के हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी थी और वह अपनी परेशानियों की वजह से हमेशा दुखी और उदास रहा करता था। एक दिन अचानक से बादल गरजे और आकाश में आकाशवाणी हुई। एक आवाज पूरे नगर में गूंजी कि एक पास की जगह पर सुख खुशियों का ढेर रखा है। आकाशवाणी में लोगों को कहा गया कि लोग अपने दुखों को गठरी में बांधकर ले जाएं और जहां पर खुशी मिल रही है वहां दुखों को रख दें और बदले में वहां से सुखों को ले आएं। लोग बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि अब तो उनके दुख को खत्म करने का समय आ गया है। अब उन्होंने जल्दी जल्दी अपने सारे दुखों को गठरी में बांधना शुरू किया। वह सोच में पड़ गए कि उनके कौन कौन से दुख हैं और किन किन दुखों को अपने से दूर करने का समय आ गया है। सोच सोच के उन्होंने अपने सारे दुखों को गठरी में बांध दिया। अब समय आया उन दुखों को लेकर उस नगर की ओर जाने का जहां पर सुख का ढेर लगा था। सब लोग अपने दुखों को लेकर नगर से बाहर की ओर चलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि नगर के छोर पर एक साधु आनंद विभोर होकर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज, बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप अपने दुखों को कम करना चाहते हैं तो अपने दुखों को उस जगह पर फेंक आइए और वहां से सुख अपने साथ ले आइए। साधु ने उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह पहले की भांति ही हंसते रहे। लोग अपना अपना दुख जाकर उस जगह पर पटक आए और सारे सुख वहां से ले आए। अब नगर में हर कोई बहुत सुख में था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते रहे, लेकिन थोड़े दिनों बाद एक व्यक्ति ने देखा कि उसकी जेब तो खाली है, जबकि पड़ोसी की तिजोरी तो पूरी तरह से भरी है। इस विचार के आते ही वह व्यक्ति फिर से दुखी हो गया और देखते ही देखते दुख दोबारा से उस नगर में वापस आ गया। अब कोई ना कोई फिर से किसी न किसी बात को लेकर उदास था, लेकिन लोगों ने देखा कि नगर के छोर पर बैठा साधु अभी भी पहले की तरह ही आनंदित था। उन्होंने कहा, महाराज, ये क्या बात है? जब दुख था तब भी आप हंस रहे थे, जब सुख आया तब भी आप हंस रहे हैं, और जब दुख दोबारा आ गया तब भी आप हंस रहे हैं। साधु जोर जोर से हंसा और बोला, तुम सब लोग मूर्ख हो। लोग साधु की ये बातें सुनकर चौंक गए और बोले, महाराज, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? साधु बोला, हाँ, मैं सच कहता हूँ। तुम सब लोग मूर्ख हो जो तुम सुख को बाहर तलाश रहे हो। सुख बाहर नहीं है, सुख तुम लोगों के अंदर है। जब तुम दूसरे के पास कुछ भी चीज, भले ही वो धन हो, संपत्ति हो या कुछ और, अधिक देखते हो तो तुम अपनी तुलना उससे करते हो और इस तुलना के कारण ही तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हें पश्चाताप होता है और तुम अपने आप को दुख के चक्रव्यूह में डाल देते हो। दुख तुम्हारा बनाया हुआ माया जाल है जो तुम्हें अपने अंदर फंसा लेता है, जबकि सुख तुम्हारे अंदर है। तुम जब भी चाहो सुखी हो सकते हो और जब भी चाहे दुखी हो सकते हो। तुम खुद ही सोचो, अगर दूसरे की संपत्ति, दूसरे के धन, दूसरे की खुशी में तुम अपने आप को परेशान करना छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दुखी कर ही नहीं सकती। तुम खुद को दुखी करते हो और फिर कहते हो कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है। तुम यह भूल जाते हो कि
कि दुख को उत्पन्न करने वाले तुम खुद ही हो। जिस दिन तुम अपने आप को ये माया, लोभ, जाल से निकाल लोगे, उस दिन तुम्हें सुख को कहीं तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सुख में हो, बस तुम्हें ये मानने की जरूरत है। उन लोगों को समझ में आ गया कि हम जिस सुख की तलाश इधर उधर कर रहे हैं वो तो वाकई में हमारे भीतर है, और जिस दुख को हम गठरी बनाकर इधर उधर ले जा रहे हैं वो तो बस हमारे मन का भ्रम है। दोस्तों, ये कहानी बस उस नगर वालों की नहीं है, ये कहानी मेरी, आपकी और सब लोगों की है। हम सब भी सुख की तलाश इधर उधर करते हैं, जबकि सुख हमारे अंदर है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।